नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज द कश्मीर फाइल्स का रिव्यू। द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। द ताशकंद फाइल्स के बाद यह फिल्म लेकर वे आए हैं। इस फिल्म में कश्मीर पंडितों के साथ हो रहे अन्याय की कहानी कही गई है, कुछ चरित्रों के माध्यम से और कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के माध्यम से। फिल्म कैसी है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। पहले मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने सिनेमा हॉल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ रहें। इसके अलावा बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मुझे प्रोत्साहित करें। द कश्मीर फाइल्स यह फिल्म काफ़ी चर्चित रही है, इसलिए कि आने के पहले से विवेक अग्निहोत्री ने एक माहौल बना रखा है और लगातार वे बता रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा है। मेरा अपने आलोचक मित्रों, समीक्षक मित्रों से भी आग्रह है कि वे किसी पूर्वाग्रह के बगैर इस फिल्म को देखें और बतौर फिल्म इसकी समीक्षा करें। हाँ, इस फिल्म के पीछे एक एजेंडा ज़रूर है जो साफ दिखता है। उसको नज़रअंदाज करते हुए एक फ़िल्म के तौर पर अगर हम इसकी समीक्षा कर सकें तो ज़्यादा बेहतर बात होगी। विवेक अग्निहोत्री थोड़े अलग किस्म के फिल्म मेकर हैं, उनका अतीत जो भी रहा हो, लेकिन द कश्मीर फाइल्स से उन्होंने एक ख़ास अपना रवैया अपनाया है, एक पक्ष रखा है। उनके बयान, उनके वीडियोज़ और उनके ट्विटर अपडेट्स लगातार इस बात को जाहिर करते हैं कि वे वर्तमान सत्ता के सोच विचार के बहुत नज़दीक हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में जब वे फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं तो एक शुद्ध पक्ष लेकर, एक ठोस पक्ष लेकर जब भी कोई फिल्म मेकर आता है फिल्मों में तो उसका विचार, उसकी राजनीति फिल्मों में आती ही है। यह फिल्म भी विवेक अग्निहोत्री की सोच और राजनीति से वंचित नहीं रही है। इस फिल्म में वह उभर कर सामने आती है। इस फिल्म को देखते हुए बार बार मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि यह फिल्म डॉक्यूमेंट्री है या फीचर फिल्म है। कहीं ना कहीं मैं इसे डॉक्यू ड्रामा की कैटेगरी में डालना पसंद करूँगा, जहाँ जैसा कि शुरू में ही बताया गया है कि कुछ कश्मीरी पंडितों के बयान से, उनके इंटरव्यू से इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की गई है। जाहिर सी बात है, विवेक अग्निहोत्री की टीम ने ऐतिहासिक साक्ष्यों का भी सहारा लिया होगा और उन बयानों को जोड़ा होगा उसमें, क्योंकि वो कश्मीरी पंडितों के अपने अनुभव हैं। मेरा मानना है कि इतिहासकार हो या फिल्मकार हो, एक धारणा, एक प्रस्थापना के साथ अपनी फिल्म शुरू करता है, खासकर ऐसी फिल्म, और उस प्रस्थापना के पक्ष में वह अपने तथ्य जुटाता है, वह अपनी बातें जुटाता है। विवेक अग्निहोत्री ने यही किया है। उन्होंने कहीं न कहीं इस व्याख्या में एकांगी रुख अपना लिया है और उस एकांगी रुख की वजह से वे कश्मीरी पंडितों का दर्द, उनकी भावना पर्दे पर तो ले आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस ऐतिहासिक सच से थोड़े दूर हो जाते हैं। ऐतिहासिक सच के हमेशा दो पक्ष होते हैं। उन्होंने दूसरे पक्ष को, कश्मीरी पंडितों के पक्ष को बहुत मुखर तरीके से रखा है। उन्होंने पुष्करनाथ पंडित, जिस परिवार में 5 सदस्य हैं, उन सदस्यों की कहानी लेकर वह आगे बढ़ते हैं। कैसे उनके बेटे की हत्या की जाती है और फिर कैसे उन्हें अपने परिवार के साथ दर बदर होता पड़ता है, लेकिन फिर बाद में उनकी बहू और उनका बड़ा पोता भी आतंकवादियों की गोली का शिकार होते हैं। पुष्करनाथ पलायन के बाद कैंप में रहते हैं और वहाँ से फिर वे एक डिमेंशिया की हालत में पहुँचते हैं, जहाँ वे सब कुछ लगभग भूल चुके हैं। कभी कभी चीज़ें याद आती हैं उनको और उनको अपना कश्मीर याद आता है। वे अपने पोते से, जिसकी भूमिका दर्शन कुमार ने निभाई है, कृष्ण पंडित से वायदा लेते हैं कि उनकी अस्थियां उनके घर में विसर्जित की जाएंगी और इस तरह से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और यहाँ वे उनके चारों दोस्तों को बुलाएंगे जिनके साथ उनकी बातचीत होती रही है और जिनके साथ वे जिए हैं। कृष्ण
पंडित यही करता है। और कृष्ण पंडित की एक बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि कृष्ण पंडित कश्मीर से निकलने के बाद JNU सरीखे विश्वविद्यालय में दाखिला ले चुका है, जहां राधिका मेनन जैसी प्रोफेसर उसका ब्रेन वॉश कर रही हैं, ऐसा विवेक अग्निहोत्री के चित्रण में दिखता है, जो उसे बता रही हैं कि सेपरेटिस्ट आंदोलन कितना ज़रूरी है कश्मीर के लिए, कश्मीर के आज़ादी के लिए और कश्मीरी की स्वायत्तता के लिए। कृष्ण पंडित उनकी बातों से सहमत है और लगभग उसी विचार पर आगे जा रहा है, लेकिन वह कहीं न कहीं कंफ्यूज भी है। वह अपने अतीत के, अपने परिवार के, कश्मीरी पंडितों की वास्तविक स्थिति भी जानना चाहता है। अस्थि विसर्जन के लिए जब वह कश्मीर जा रहा है, तब राधिका मेनन उससे कहती हैं कि तुम सच जुटा के ले आना। फिर वे कुछ कॉन्टैक्ट भी देती हैं। जाहिर सी बात है वे कॉन्टैक्ट उन सरगनाओं के हैं जो आतंकवादियों को लीड करते हैं। इसके अलावा उसका अपना परिवार, वे 4 दोस्त भी हैं जिनके साथ उसकी मुलाकात होनी है। 4-5 दिन वो वहाँ रहा हो अस्थि विसर्जन के लिए। उन चंद दिनों में वह कश्मीर का पूरा इतिहास, कश्मीर पंडितों का पूरा पक्ष जुटा लेता है और लेकर आता है, जो बाद में उसके एक लंबे भाषण में जाहिर होता है। हाँ, हो सकता है कि 5 दिनों में उसका कुछ क्रैश कोर्स हुआ हो जिसमें वह कश्मीर के सारे अतीत को जान गया हो। और निश्चित रूप से कश्मीर एक वैचारिक भूमि रही है, ज्ञान का केंद्र रहा है। आज वह कश्मीर लहूलुहान है। किस वजह से है? इस राजनीति में विवेक अग्निहोत्री ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। इस फिल्म में राजनीति की कमी है। इस फिल्म में पक्ष है, इस फिल्म में समर्थन है, इस फिल्म में सहानुभूति है, लेकिन वह राजनीति नहीं है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आई। कह सकते हैं कि 3 घंटे की फिल्म में वे क्या क्या दिखाते। जो थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया है वहाँ भी उनकी राजनीतिक दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि विवेक अग्निहोत्री लगातार देश के प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को निशाना बनाने पर लगे हुए हैं। द ताशकंद फाइल्स में भी उनका यही रवैया रहा, द कश्मीर फाइल्स में भी यही रवैया दिखता है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के समर्थन से चल रही राज्य सरकार, जो उन दिनों कांग्रेस के शासन में थी, ने कश्मीरी पंडितों के प्रति अन्याय किया, उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखी, उनके समर्थन में नहीं आए सामने। यह फिल्म मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर चलती है। इन 4 बिंदुओं में एक बिंदु जो सबसे प्रबल है वो है कश्मीरी पंडित का। दूसरा है केंद्र और राज्य सरकार के राजनीतिज्ञों का, जो बहुत ही संक्षेप में आया है। तीसरा उन लाचार अधिकारियों का जो उस समय कश्मीरी होने के बावजूद उस सिस्टम में फंसे हुए थे। और चौथा पक्ष है मीडिया और JNU जैसी संस्थाओं का, जो कहा जा रहा है विवेक अग्निहोत्री के मुताबिक कि वे आतंकवादियों के रखैल हो गए हैं। स्पष्ट है कि इन 4 प्रस्तावनाओं के साथ वे अपनी बात रखना चाहते हैं और इसमें वे कहीं न कहीं सफल रहे हैं। वे अपनी बात रख पाते हैं, वे अपनी बात सुना पाते हैं। हाँ, सिनेमा के तौर पर यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे कमज़ोर फिल्म है और अफसोस की बात है कि एजेंडा के तहत काम करने के कारण वे फिल्म मेकर के तौर पर पिछड़ रहे हैं। आप इस रिव्यू से सहमत भी हो सकते हैं, घोर असहमति भी आपकी हो सकती है। जैसा भी हो, गाली गलौज मत कीजिएगा, विमर्श कीजिए, बातें कीजिए। ऐसी फिल्में भी बननी चाहिए, हर दृष्टिकोण आना चाहिए और सब पर बहस होनी चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।